So, hello everyone, Assalamualaikum. My name is Muhammad Hassan Amraswala and I am 12 years old. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब भी एक नई सीरीज में आता हूँ, एक नए और एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ आता हूँ। तो इसी तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान है जिनका नाम है अनीबा ट्रेडिंग वाली। आज हम इनसे ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, इनके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके रेहान स्कूल की जर्नी के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ इनसे जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम अनीबा सिस्टर, हाउ आर यू? I am fine. Walaikum assalam. सो या थैंक यू फॉर आस्किंग। तो आप हमारी व्यूवर्स को अपना छोटा सा जो है इंटरव्यू दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते और जो जानते हैं वो अच्छे से जान सके और जो नहीं जानते वो और जान सके। ठीक है. Hello, assalamu alaikum viewers. My name is Anabia Tradingwali. I am foundation level student at Rehan School. My three favorite hobbies are like to play football and art and craft and trading. So my three favorite colors are purple, yellow and blue. So ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन. तो या थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ती हैं रेहान स्कूल में, तो आप हमें रेहान स्कूल के बारे में बता दें कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला, आप यहाँ पर किस तरह आई? ये मेरी मदर जो है रिसर्च करती थी स्कूल के बारे में. वो चाहती थी कि हम अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ें. तो एक दफ़ा वो फेसबुक पर उन्होंने रेहान अल्लाह वाला को देखा. देन उन्होंने रेहान अल्लाह वाला के यूट्यूब पर भी देखा. उन्हें रिसर्च शुरू की तो उन्हें पता चला कि उनका इस्लामाबाद में यहाँ पर बाराकौम में उनका एक स्कूल है. सो उन्होंने हमें इसमें कर दिया, हमें डलवा दिया स्कूल में, यानी एडमिशन करवा दिया. फिर हम स्कूल में आए और हमने ना काम आप पहले भी किसी जो है ना फिजिकल स्कूल में पढ़ा करते थे? जी, पहले हम लोग एपीएस हार्वर्ड जैसे स्कूलों से आए हैं यहाँ पर. तो आपको वहां से यहाँ पर आगे कोई फर्क नजर आया या कोई जो है आपको जो है ना कोई अजीब सा फील हुआ या इस तरह कुछ? नहीं, अजीब सा फील तो नहीं हुआ था, लेकिन फ़र्क बहुत नज़र आया क्योंकि स्कूल में सिर्फ हम लोगों ने एजुकेशन लेनी होती है, लेकिन स्कूल में साथ साथ हम लोगों को वो भी हो जाता है कि वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उन्होंने अलग से रिहान अल्लाह वाला ने वाला या वाली भी लगा दिया ताकि हम लोग को इंटरेस्ट जिसमें हो हम लोग वो करें और हम लोग अपना भाई जिसमें हम लोगों को करना होता है वो हम लोग अपने से कर सकें. जी थैंक यू। तो आपने जो है अनीबा, आपने ट्रेडिंग वाला ही क्यों लगाया? आप यूट्यूब वाला, ई कॉमर्स वाला या और भी काफी सारे वाला आते हैं, फैशन डिजाइनिंग और वगैरह वगैरह, आपने नहीं, ट्रेडिंग वाला ही क्यों लगाया? मैंने आपको बताया था मेरी थ्री फेवरेट हॉबीज़ के बारे में, जिनमें मेरा सबसे पहले फुटबॉल भी है और वो भी है फुटबॉल भी है और भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, लेकिन मुझे ट्रेडिंग ज़्यादा पसंद था और मेरी मदर को भी अच्छा लगा था ट्रेडिंग. सो दैट्स व्हाई मैंने ट्रेडिंग चूज़ कर लिया. के बारे में कोई हेल्प मिली ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग करने के लिए? अभी फ़िलहाल तो मैं अभी कर रही हूँ. अभी मेरी हाफ बुक SCSC लेवल की कंप्लीट हो गया, तो वो आगे जाके मैं देखती हूँ कि मैं क्या करूँ. तो फिर आगे हम लोग अपना देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे करना है उसको. तो फिर मैं तो आपने रेहान स्कूल से अभी तक ट्रेडिंग के जरिए या और किसी ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइबर या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए अर्निंग की या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं क्योंकि अभी तो मैं फाउंडेशन लेवल पे हूँ. सो इंशाल्लाह मैं लेवल 1 पे अभी जाऊँगी. सो इंशाल्लाह तब मैं अपने अर्निंग करना स्टार्ट करूँगी. या थैंक यू। सो अब हम बढ़ते हैं सवालात के जानी। तो जो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन या सवाल है वो ये है कि आप जो है रेहान स्कूल के इस्लामाबाद कैंपस में जो आए, तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि मैं कराची कैंपस भी जा सकती थी? इस्लामाबाद कैंपस में क्यों आई? क्या ये आपके घर के साथ था या कोई और वजह थी?
ये वजह थी क्योंकि ये हमारे घर के थोड़ा करीब था ना, क्योंकि हम लोगों के और भी था जो कराची कैंपस था, वो हमारे घर के काफ़ी दूर था। तो मेरी जो मम्मा थी वो हम लोग शुरू से वहाँ पर रहते आए 14 में, तो हम लोग आए 14 से यहाँ पर आए ना, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस है, ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे थोड़ा करीब लगा, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। आप ऑनलाइन भी तो कर सकती थी, आपने फिजिकली क्यों चूज किया? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन और फिजिकल में कोई फर्क है या नहीं? मुझे ये लगता है ना कि जब तक हम लोग खुद बैठ के हमारे सामने खुद फैसिलिटेटर ना हो ना, तब तक हम लोगों का ऑनलाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मैंने अब ऐसे तो मैंने ऑनलाइन कुरान भी सीखना चाहा था, लेकिन मैं ऑनलाइन कुरान नहीं कर सकी ना। अब मैंने जो है मैंने जैसे कुरान किया, तो मैंने अम्मा जो पढ़ा था, यानी 30 जो लास्ट पढ़ा था, वो उसमें मैंने वहाँ से जो ऑनलाइन था उन्होंने वहाँ से सिखाया ना, लेकिन वहाँ से मेरी ना तजवीज़ ठीक हुई ना कुछ ठीक हुआ। जब मैं असल में गई ना, अपनी असल बाजी के पास जब मैं गई उनके पास, तब मैंने सही सीखा और तब मैंने सही तजवीज़ के साथ उसको किया था। तो आपको कितना अर्सा हुआ रेहान स्कूल में पढ़ते हुए? मुझे पढ़ते हुए तकरीबन अभी मुझे 1 मंथ हुआ है। मेरा एडमिशन हुए हुए 2 मंथ्स मोर हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ घर ढूँढने में टाइम लग गया था। तो इस वजह से मुझे लेट हो गई मैं। ओके, थैंक यू। तो आपने इस अरसे में रेहान स्कूल से क्या कुछ सीखा और आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है? मैंने इस अरसे में रेहान स्कूल में ये सीखा कि इंटरव्यू कैसे करते हैं, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, माया, कॉल एनी, बहुत चीज़ें सीखी। लेकिन मुझे उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, इंटरव्यू देना और लेना। सो आप जो है मुझे जितने आपने टास्क सीखे इसके बारे में बताएं कि आप किस तरह करती हैं और आपको जो है इनमें क्यों जो है ना इंटरव्यू आपको क्यों पसंद है? मैं माया किस तरह करती हूँ, मैं लेती हूँ चैट जीपीटी से जो टॉपिक मुझे चाहिए होता है, जो मेरे पास बुक में होता है वो टॉपिक मैं लेती हूँ चैट जीपीटी से, देन मैं माया को करती हूँ, और इसके बाद हम लोग वो स्ट्रीम यार्ड पर लाइव आते हैं, स्ट्रीम यार्ड पर या फिर किसी भी और पर स्ट्रीम पर हम लोग लाइव आते हैं, और मैं माया करती हूँ, मैं माया से क्वेश्चन पूछती हूँ, और फिर मैं उससे वो करती हूँ जैसे हम लोग इंटरव्यू में करते हैं कि ओ नाइस आंसर, आप अगला मुझे बताएं, तो इस तरह करके मैं उससे वो करती हूँ, पूछती हूँ क्वेश्चन वगैरह, तो बस इस तरह। और मैं कॉल एन भी इसी तरह करती हूँ, और देन मेरे पास क्या होता है, उसके बाद मेरे पास इंटरव्यू आ जाता है। और कैनवा पोस्ट भी काफ़ी आसान है, हम लोगों ने सिर्फ उसका टॉपिक लेकर टॉपिक वो कर कॉपी करके, तो हम लोगों ने कैनवा पे जाकर तो उसको करना होता है। तो उसके अलावा मेरे पास है अभी स्टोरी पोस्ट का भी काफ़ी मैंने कर लिया है। स्टोरी पोस्ट को भी हम लोगों ने स्टोरी लेनी होती है चैट जीपीटी से हैशटैग एंड इमोजीज के साथ, और उसको टैग करके उसकी इमेज लेके तो हम लोगों ने वो उसको कर लेना होता है। थैंक यू। उसके बाद जो मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा, वो ये है इंटरव्यू इसलिए क्योंकि जो है जिसमें हम लोग अपना बात कर सकते हैं, अपना जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें इस तरह ये होता है कि अब हम लोग किसी बड़े बंदे से भी अब हम क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, और हम उसे बताना चाहते हैं कि हम लोग इंटरव्यू ऐसे करते हैं ना। सो मुझे ये सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद है कि इससे हमारे अंदर और ज़्यादा जोश पैदा होता है कि कैसे हम लोग दूसरों को बताएंगे। थैंक यू, आपने जो है बहुत अच्छा हमारे टास्क के बारे में बताया और इंटरव्यू के बारे में भी बताया। तो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सवाल है वो ये है कि आपने अब तक कितने इंटरव्यू कर लिए हैं? क्या आपने फॉरेनर के साथ भी कोई इंटरव्यू किया या इंग्लिश में? नहीं, मैंने इंटरव्यू पहले 5 इंटरव्यू दिए दिए थे। अब मैंने लेना शुरू किया, तो तकरीबन मैं 4 इंटरव्यू, मेरा 4th इंटरव्यू है, 3rd 4th इंटरव्यू है। तो तो आपका थर्ड फोर इंटरव्यू है और आप जो है मुझे ये लग नहीं रहा था क्योंकि आप जो है वो अच्छे सवाल जवाब दे रही थी। तो जो मेरा आपसे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको रेहान स्कूल में जब से आप आई हैं
कोई ऐसा मसला आपको फेस करने को मिला हो जो आपने सोचा हो कि ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, या लेकिन फिर भी आपने कर लिया हो? यस, कैनवा पोस्ट जब मुझे उसका पता चला तो मुझे काफी वो बहुत लगा कि अब मैं इसको कैसे करूंगी, ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। स्टोरी पोस्ट तो फिर भी आसान थी। अब आपको पता है स्टोरी पोस्ट काफी आसान होती है, तो मैंने उसके अलावा मैंने इंटरव्यू देना लेना पहले पहले देना शुरू किए थे। तो फिर मैं पहले जब जाती थी तो पहले मैं जाती थी तो मैं इंटरव्यू दे लेती थी। इंटरव्यू कभी कोई आ जाता था, इंटरव्यू दे दें प्लीज, कभी कोई आ जाता था, इंटरव्यू दे दें प्लीज। तो मैं उनको इंटरव्यू दे देती थी, साथ में एक स्टोरी पोस्ट कर लेती थी। तो उसमें जब मुझे कैनवा पोस्ट का पता चला मुझे काफी मुश्किल लगा, लेकिन अब देखें अब मैंने सारी कैनवा पोस्ट करनी है, सिर्फ मेरी 1 कैनवा पोस्ट रह गई है। अब वो होता है ना भाई, सीखने की बात होती है। तो मुझे एक दफा भाई ने समझाया, तो मुझे थोड़ा सा उसमें मसला आया था कि ये कि मैंने ना वो उसको थोड़ा सा इमेज खराब ले ली थी भाई। इमेज ऐसी नहीं ली थी जिसमें उसका पता चल रहा हो साफ कि ये टॉपिक है ना हमारा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपने इमेज ऐसी लेनी है ना जिससे पता चले कि टॉपिक है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी आपने थंबनेल भी बनाया है अपनी वीडियो के लिए, या आपने कोई इस तरह की वीडियो बनाई हो जिसमें थंबनेल की जरूरत हो? नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं बनाया। ओके, तो आप मुझे बताएं, आपके एसएससीएल बुक के कितने टास्क कंप्लीट हो चुके हैं? कैनवा पोस्ट, चैट जीपीटी? मेरे बहुत टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, तकरीबन हाफ बुक तो मेरी होगी है, मेरी हाफ रहती है अभी, क्योंकि अभी मुझे 1 मंथ हो गया। मैंने कहा कि अब सब काफी बच्चों ने 2 मंथ्स में कंप्लीट की है बुक, तो मैं भी कर सकती हूँ। सो इस वजह से मेरी अब हाफ बुक रह गई है बस। ओह वाओ, बहुत अच्छे जो है आप वर्क कर रही हैं, आपको रियली अप्रिशिएशन की ज़रूरत है। और आप जिस तरह इंटरव्यू ले रही हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आपका जो है फोर्थ इंटरव्यू है, या जैसे आपने बताया। तो मेरा आपसे जो है नेक्स्ट सवाल जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको जो है डेली लाइफ रूटीन में टास्क को छोड़ के भी कभी इस तरह का कोई जो है ना मसला फेस आया हो, जो आपने सोचा हो कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती, बट जो है आपने वो एआई के जरिए, किसी भी टूल के जरिए कर लिया हो? नहीं है, वैसे ऐसा तो कोई टास्क नहीं है मेरे यहाँ पर, तो कोई नहीं। नहीं नहीं, टास्क ने डेली रूटीन में जो वर्क होते हैं, जिस तरह एनीथिंग। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि डेली रूटीन में भी मैं कर लेती हूँ मदर के साथ मिलके भी। तो अच्छा, पाकिस्तान में आप रहती हैं, तो पाकिस्तान में जो है आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? जिस तरह कराची अक्सर लोग इस्लामाबाद वगैरह वगैरह होते हैं, तो आपकी कौन सी है यहाँ पर आप कभी ना गई हो और जाना चाहती हो? जी, मैं कोयटा में जाना चाहती हूँ। लाहौर भी हम लोग गए हुए, कराची भी गए हुए, हम लोग कश्मीर भी गए हुए, बहुत जगह गए हुए हैं। लेकिन मुझे ना कराची जाना काफ़ी पसंद, सॉरी कोयटा जाना काफ़ी पसंद है। और लाहौर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मैं वहाँ गई हूँ तो मैं कोयटा विजिट करना चाहती हूँ कि कोयटा है कैसा, उसमें क्या होता है। क्यों क्वेटा विजिट करने की क्या वजह है? उसमें जो है आपको कोई चीज़ अच्छी लगती हो जो वहाँ पे होती हो, ये ज़्यादा होती हो? कोयटा इसलिए क्योंकि वहाँ वो आपको पता है मैच होता है ना, तो मैच में मुझे मेरा फेवरेट बॉलर है वो कोयटा में ही रहता है। सो इस वजह से। ओ मतलब आपको क्रिकेट भी पसंद है? कौन सा आपका जो है फेवरेट बॉलर है? मेरा फेवरेट बॉलर है आमिर। ओ, फुटबॉल। या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और क्वेटा में आपको जो है बॉलर्स के अलावा भी कोई चीज़ अच्छी लगती है? जैसे वहाँ पर आई थिंक सिंध वाली साइड समंदर भी है, आई थिंक क्वेटा में भी हो, तो उसमें भी है आपको नहीं, इंटरेस्ट? मैंने कोयटा विजिट नहीं किया हुआ, लेकिन मैं विजिट करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो है कैसा, ताकि मुझे उसका भी पता चले। तो आपने बताया कि मैं कश्मीर भी गई हुई हूँ, क्या लाहौर जी कश्मीर से अच्छा है? नहीं, कश्मीर काफी अच्छा है, क्योंकि लाहौर में इतना नहीं होता। लेकिन हम लोग कश्मीर पिछली गर्मियों में गए थे ना, तो मुझे वहां पे काफी अब ठंड सी महसूस हुई ना, तो मैंने बोला यार ये तो अच्छा है, बंदा सारी गर्मियां यहीं पे आ जाए, सर्दियां वापस चला जाए, सर्दियों में हाँ, भाई मैं घर वापस चले जाए। कश्मीर ही गया हुआ था।
So my next question is for you. कश्मीर में पहाड़ों के अलावा भी कोई इस तरह की चीज़ है जिस तरह जो आपने विजिट की हो, क्योंकि आई थिंक कश्मीर के थोड़ा सा आगे जिप लाइन और शारदा वाली साइड वो और भी पॉइंट्स हैं, वो आपने विजिट जी किए? जी, वो मैंने एक विजिट की थी, वो एक शर्दावाल थी आई थिंक, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ पर एक पार्क भी था। हम लोग गए थे कश्मीर, तो वहाँ पर एक पार्क सा बना हुआ था जिसमें ज्यादातर जो झूले थे ना उनके नीचे पानी था, पानी वाले झूले होते हैं ना, उस तरह का था वो पार्क सा। तो उसमें हम लोग गए थे, उसमें हमने काफी इंजॉय किया था, और बस पहाड़ भी एक विजिट किया था। तो बस यही चीजें थी थैंक जो यू। हम लोगों ने। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपका इस्लामाबाद में भी कोई जो है सबसे अच्छी प्लेस हो? जिस तरह इस्लामाबाद में पार्क्स भी काफ़ी बड़े और अच्छे हैं, और इस्लामाबाद की बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे काफ़ी पसंद हैं। तो आपको भी कोई चीज़ पसंद है इस्लामाबाद में जो आपको जी, सबसे अच्छी मुझे लगती है? इस्लामाबाद में इतना कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक पार्क है, हाँ, वो काफ़ी पार्क्स हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पसंद उनमें से। मुझे सिर्फ ये है कि बस मैं रेहान स्कूल में आई हूँ, मैं अपना रेहान स्कूल का अपने टास्क वगैरह कंप्लीट करूँ, ACCL बुक 2 माह में कंप्लीट करूँ, और ये सब कुछ। बस मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग जब नहीं, अपने आप वहाँ पर बेसिकली भी नहीं, हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पार्क विजिट किया है ना, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। अब मैं कहती हूँ कि बस मैं कंप्लीट करूँ, आप कुछ इतना नहीं पसंद। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे इस्लामाबाद में ग्रीनरी जो होती है वो बहुत पसंद है। ग्रीनरी होती है ना इस्लामाबाद में, वो हाँ मुझे बिल्कुल बहुत बिल्कुल। पसंद है। मैं सो वैसे बेसिकली आप कहाँ रहती हैं, इस्लामाबाद या कहीं और? नहीं, मैं I-14 वाली साइड पे रहती हूँ। हम लोग, क्योंकि जब मैं किस पैदा साइड हुई पे? थी, I-14 आई ये जो फोर्टीन ये वो कौन सी जगह? हाँ, पिंडी वाली साइड, ये जो पिंडी है ये अच्छा अच्छा। उधर पिंडी में I-14 वहां पर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इसी तरह जो है हमारे इंटरव्यू का टाइम भी एंड होने वाला है, तो आप जो है हमारे व्यूअर्स को आखिरी बार एक एडवाइस दे दें आजकल के जो बच्चे या जो बड़े हैं उनको। जी, मैं जो बच्चे हैं उनको ये एडवाइस देना चाहूंगी ना, कि जो है आप लोग किसी भी स्कूल में है, ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप ये ना कहें कि हम लोग रील्स देखेंगे, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे ये देखकर। आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ताकि आप यहाँ स्कूल में नहीं भी हैं तब भी आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। आप अपनी पढ़ाई करें, और फिर आप लोग अपना किसी मुकाम पर तो पहुंचे। यही कहना चाहूंगी मैं। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप ट्रेडिंग के बारे में भी कुछ जानती हैं? वैसे इंटरव्यू का टाइम तो एंड हो रहा है, बट वैसे पूछ। ट्रेडिंग के बारे में मुझे इतना कुछ नहीं पता, लेकिन वो मुझे मुझे वैसे इंटरेस्ट था, लेकिन मेरी मदर कहती हैं कि अभी हम लोग रेहान स्कूल में आ गए, तो अब मैं अपना टास्क पे इंटरेस्ट करती हूँ, मुझे इतना इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो ये इसी तरह हमारा इंटरव्यू एंड होता है। ये थी हमारे साथ नहीं बट ट्रेडिंग वाली, उम्मीद करता हूँ आपको इनके साथ इंटरव्यू और मेरे साथ बैठ के काफी मजा आया होगा। तो इस तरह हम अपना इंटरव्यू एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सीरीज में किसी नेक्स्ट खास शख्स से। तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरा ओनली पाकिस्तान।